तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोहन फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का अवतल लेंस और उत्तल लेंस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल हैं, तो देखते हैं। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट हम देखते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट में क्या बोला गया है बच्चों, बताओ कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, क्या है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु की जो ऊंचाई है, इसकी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को किससे व्यक्त करते हैं बच्चों? यू। वस्तु की ऊंचाई को u से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो o बराबर कितना दे रखा है हमें? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और वस्तु की जो ऊंचाई है, क्या वस्तु की ऊंचाई है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है ना। और वस्तु 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, ठीक है ना। तो फोकस दूरी कितनी दी है इसमें? 25 दूरी आपको कितनी? 25 सेंटीमीटर। और लेंस कौन सा बच्चों? अवतल है। लेंस कौन सा है? अवतल। जब लेंस अवतल है तो फोकस दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, नहीं होगी? नेगेटिव लगा दो। अब आगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोलेगा? अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु। तो वस्तु की दूरी को हम क्या किससे व्यक्त करते हैं? u से। u बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर। और कैसा? माइनस का, ठीक है। तो निकालना क्या है हमें? इससे बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई वो क्या होती है? i इक्वल टू क्या? और स्थिति मतलब v इक्वल टू क्या? तो करना क्या है हमें? सबसे पहले 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें f कितना दे रखा बच्चों? माइनस का 25 इक्वल टू 1/v कितना हमें निकालना है? v हमें निकालना है। और माइनस 1/u, u का मान कितना दे रखा? माइनस का 50। तो 1/, माइनस का 25 इक्वल टू 1/v। तो ये कार्तिक माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा कार्तिक? प्लस, ठीक है ना। और अब आगे क्या इसको सॉल्व कर दूं? नीचे ना ज्यादा कार्तिक तो फेमस है उसका। तो आगे क्या करना देखो, माइनस का 25 बराबर नहीं, ये माइनस का जो 1/50 से इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/50 हो जाएगा इधर, माइनस का 1/50 इक्वल टू 1/v। इसको एलसीएम ले लो, यहाँ से कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे कितना आएगा कार्तिक बेटा? माइनस का 2। और यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 1 इक्वल टू कितना? 1/v। तो -2 और -1 कितना हो गया लक्ष्मी? कितना? -2 और -1 कितना हो गया? बोलो जल्दी। -3 हो गया ना। माइनस का 3/50 इक्वल टू 1/v। यहाँ से v का जो मान है वो कितना आएगा? माइनस v बराबर के 50 माइनस के 50/3 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ रहा है? v का जो आंसर है वो इतना ही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो v की हमारी वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना क्या है? इसको सॉल्व कर देना। आगे लिख दो कितना आएगा? 16.7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करना है बच्चों में? अभी हमें आई निकालना है। क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई कैसे निकालते हैं बताओ? m इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन के लिए, m इक्वल टू v अपॉन u और इक्वल टू में क्या होता है? i अपॉन o। तो हमें फॉर्मूला ये वाला यूज कर देना है। कौन सा? ये वाला यूज कर देना है। बच्चों दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो v कितना है बच्चों? यहाँ पे v कितना है? माइनस के 50/3 रख लेते हैं। v का जो मान है वो कितना रख लेते हैं? 50/3 रख लेते हैं, ठीक है। और u का मान कितना दे रखा था? माइनस का 50 इक्वल टू कितना? 50 है ना। और i हमें निकालना है। और वस्तु की जो लंबाई थी वो कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो 50 की गुणा 1 में और 3 गुणा 50, ठीक है। i/5
50 से 50 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1/3 इक्वल टू आई बटा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 5 इक्वल टू 3i। तो आई बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, आई का मान कितना आएगा बताओ जल्दी, 5/3। यही आंसर आ रहा है, देखना एक बार आंसर चेक करो जल्दी। हाँ भैया ये 1.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ना बताओ, कोई प्रॉब्लम उतारना चाहोगे, उतारना चाहोगे आवाज नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन बोला गया कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो लेंस की जो फोकस दूरी है, इसकी लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी दे रखी है आपको, 15 सेंटीमीटर। कितनी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। और जो लेंस कौन सा है, लेंस है आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव है। और आगे बोला गया है उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी। तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी क्या होती है u। कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। और किस में लेंगे माइनस, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। तो इस वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं, कितनी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है कि लेंस द्वारा पेंसिल के बनने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बराबर क्या। और आगे बोला है कि लंबाई भी ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ लेंस का 1/v माइनस 1/u 1/f। f कितना दे रखा है 15, 1/v कितना दे रखा है माइनस 1/u कितना है माइनस का 20। 1/15 और 1/v माइनस माइनस क्या होता है, जो प्लस होता है। अच्छा तो कोई बात नहीं, चलो 1/15 और जब 1/20 को हर सीधे धर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का प्लस का, जल्दी बताओ किसका हो जाएगा 1/20 इक्वल टू कितना 1/20। दिमाग का एलसीएम कितना आएगा इसका, दिमाग का एलसीएम कितना है जल्दी बताओ 60 आएगा 60। पहले 15 से 15 चौका 60 और 20 दिया 60 इक्वल टू 1/20। 4 में से 3 गया कितना बचा 1/60 इक्वल टू 1/20। यहाँ पर v का जो मान आएगा वो कितना आएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। तो हमने फर्स्ट चीज जो है वो ज्ञात कर लिया, v हमारा ज्ञात हो गया। अभी सेकंड क्या ज्ञात करना है, सेकंड i ज्ञात करना है। तो सेकंड i कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर v upon u बराबर v upon u इक्वल टू i upon o। तो हमें फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, कौन सा ये वाला। तो v upon u इक्वल टू i upon o। तो v का मान कितना है बच्चों 60 का मान कितना आपका 60 मान नहीं, v का मान कितना है 60 और u का मान कितना है -20 इक्वल टू i का मान कितना है निकालना है, o का मान कितना है, o का मान 10। 20 से कितने बार कट गए 3, तो माइनस का कितना आ गया माइनस का 3 इक्वल टू i बटे 10। तो 10 की गुणा 3 में करोगे कितना आएगा आंसर, कोई दिक्कत। तो i का जो मान है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो कितनी आई है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक चीज बोली गई इसमें कि जो वस्तु है और प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु की ओर बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है क्या बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है। तो जब वस्तु की ओर बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी में क्या होगा, रे का आवर्जन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा।
रेखा बंधन क्या होगा? पॉजिटिव, धनात्मक होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? m इक्वल टू, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू कितना? ये फॉर्मूला होता है ना, m इक्वल टू v अपॉन u। और यहाँ का जो प्रतिबिंब बन रहा है दोगुना आकार का बन रहा है, तो यहाँ पे m का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। m का जो मान होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ से आप क्या करोगे? इसको सॉल्व कर दोगे। v इक्वल टू कितना आएगा? 2u। तो 2 मल्टीप्लाई u का मान कितना हमारा? माइनस का 10। 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो v कितना है हमारा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस के बीच तो यहाँ से भी आप क्या फाइंड कर लोगे? f फाइंड कर लोगे। क्या फाइंड कर लोगे? f। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/f। f कितना है हमारा? निकालनी है। निकालना है, ठीक है? कितना तो निकालना है हमें। 1/v कितना है? माइनस का 20, u कितना है हमारा? माइनस का 10। तो इसको सॉल्व कर दो। 1/f और यहाँ से एलसीएम कितना है? 20। यहाँ पे कितना? -1। यहाँ पे कितना? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना? 1/f हमारा नहीं 1/f नहीं 1/20। इसको सॉल्व कर दो। आगे कितना आएगा? इसका मान 20 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें जो फोकस दूरी है वो निकाल दी, कितनी आई हमारी? 20 सेंटीमीटर। अब इसने आगे ये बोला कि यदि वस्तु को उसी लेंस है ना, यदि वस्तु को उसी लेंस की ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु की दूरी इसने क्या बोला आगे? कि वस्तु की दूरी को हम 20 सेंटीमीटर नहीं, वस्तु की दूरी को यदि वस्तु की जो दूरी है वो कितनी पर रखी जाए? 20 सेंटीमीटर पर रखी जाए, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? और रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है? m बराबर क्या होता है? तो हमारे पास क्या है? हमारे पास देखो बच्चों u है और हमारे पास f है। तो हम यहाँ से v फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे? v। तो फॉर्मूला लगा दो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है हमारा? 1/f का मान कितना है? 20 इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/u का मान कितना है? माइनस का 20। 1/20 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/20। तो हमारा क्या ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 0 हो जाएगा भाई। कितना? 0। 1/v यहाँ पे जाएगा हमारा 1/0। अगर हम किसी भी संख्या में 0 से भाग दें, किसी भी संख्या में 0 से भाग दें, कितना आएगा आंसर? 0। कितना आएगा आंसर? तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो इसका मतलब क्या है? इस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इस इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जो प्रतिबिंब बन रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? ठीक है। तो अभी निकालना क्या? हमने v फाइंड कर दिया। क्या फाइंड कर दिया? नहीं, v फाइंड कर दिया। तो m का मान निकाल दो आप। m का मान कैसे निकालोगे? m इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन u। तो v कितना है बच्चों? अभी निकाला था इन्फिनिटी। u कितना है हमारा? 20। किसी भी अगर हम इन्फिनिटी में किसी से भाग दें, किसी भी संख्या से भाग दें, तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, मतलब अनंत ही आएगा। तो रेखीय आवर्धन कितना होगा? 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? ये मूवी कर रहा हूँ। एक उत्तल लेंस की आवाज में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमें दी है 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दी है? 50 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो पॉजिटिव ली जाएगी, आपको पता है, ठीक है? यस सर। आगे बोला गया इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। क्या बोला गया? इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। तो क्या पूछा गया इसमें? वस्तु की दूरी, जिससे उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब मतलब हम वस्तु को कहाँ पर रखें कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बने? 2 गुना बड़ा, ठीक है? जबकि प्रतिबिंब नंबर फर्स्ट में हो वास्तविक, नंबर सेकंड में क्या हो? हमसे पूछा गया वस्तु की दूरी। u बराबर क्या? वस्तु की दूरी पूछी गई है इसमें, और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बने? 2 गुना बड़ा। उसमें है वास्तविक। आवाज नहीं बिल्कुल भी शांत हो, वास्तविक पहली कंडीशन है वास्तविक। तो वास्तविक में क्या होगा? उत्तल लेंस है और वास्तविक बोल रहा है कि नहीं, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है।
तो वास्तविक में कैसा होगा, उल्टा होगा। और कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा। इस कंडीशन में रेखीय आवर्तन कैसा होगा, नेगेटिव। रेखीय आवर्तन कैसा होगा, नेगेटिव। m इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है v अपॉन u। यहाँ पे जो रेखीय आवर्तन होगा ना, m का जो मान है कितना बन रहा था, 2 गुना बड़ा बन रहा था, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, माइनस, क्योंकि वास्तविक था। तो m का मान कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। तो v बराबर, यहाँ से इसको सॉल्व करना है, तो v इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2u। ठीक है, 2u। अब क्या करना है हमें, एक फॉर्मूला होता है हमारा 1/x इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका फॉर्मूला लगा दो, सिंपल है। 1/f, f का मान कितना, 50। 1/v कितना हमारा, 1/v है हमारा माइनस का, कितना माइनस का 2u, और माइनस u तो हमारा u ही है, ठीक है। 1/50 इक्वल टू, यहाँ पे एल से कितना आएगा बच्चों, 2u, और यहाँ पे कितना माइनस का, कितना 1, और यहाँ पे कितना माइनस का 1/50 इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो इसको सॉल्व कर दो, 2 से कितने बार कट जाएगा, 1/25 इक्वल टू माइनस का 3/u। तो u बराबर कितना आएगा, माइनस का 75 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन में आपका जो वस्तु की दूरी है, तो पूछा गया था वस्तु कहाँ पर रखी जाए, तो कहाँ पर रखी जानी चाहिए, 75 सेंटीमीटर। तो पहले आ गया हमारा। अब सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड में बोला गया है आपसे कि आभासी उल्टा, आभासी, ठीक है ना। आभासी में क्या होगा, आभासी अगर प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी कब बनेगा, जब लेंस जो वस्तु है वो कैसी होगी, सीधी होगी। वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, सीधा होगा, और m का मान कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर m का मान कैसा होगा, नेगेटिव, वहाँ m का मान कैसा होगा, आभासी में पॉजिटिव, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे m का मान आपको क्या लेना है, फोकस दूरी तो आपकी बच्चों सेम रहेगी, कितनी, फोकस दूरी तो आपकी 50 सेंटीमीटर ही रहेगी। और यहाँ पर क्या होगा, m का जो मान है वही क्या, नहीं, उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो m का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, आभासी में पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, कितना है भाई, u को मान इक्वल टू 2u, और बस इतने रहने दो इसको, हमें तो रंग बदलने को तुम आए। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है, 50, बराबर 1/v कितना हमारा, 2u। कोई वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है ना हमें, और u कितना हमारा, u कितना है, u ही है। 1/50 इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा बेटा, 2u, और यहाँ पे कितना 1 माइनस 2, 2u और u को एलसीएम माइनस 1/2u, 1/50। तो कितनी, 2 से कितनी बार, 25 बार, तो 1/25 इक्वल टू कितना, 1/u। तो u बराबर कितना आएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी जानी चाहिए, 75 सेंटीमीटर पर। अब दूसरी कंडीशन में कहाँ रखी जानी चाहिए वस्तु, 25 सेंटीमीटर पर। यही आंसर है, ठीक है। यस सर।